नमस्ते, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और जैसा कि आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि केवीएस और एनवीएस का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। वैकेंसीज जो बहुत समय से सब स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे हमारे सामने है, और आज डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो कब स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स की कितनी सीट्स जो है यहाँ पे आई हुई हैं। हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना रखा है जिसमें आपको क्लासरूम के अपडेट्स और साथ में फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चंस, क्विज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है सारी ग्रुप में पोस्ट की जाती है। तो अगर आपने अभी तक कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आप हमारा फैकल्टी पैनल देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अपने अपने स्पेशलिस्ट और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है जो आप सभी को प्रिपरेशन करवाती है, जिसने अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे क्या जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए यूजुअली क्या होता है कि केवीएस और एनवीएस दोनों का नोटिफिकेशन जो है अलग अलग आता है, लेकिन इस बार सरप्राइज हम सभी को देखने को मिला है कि केवीएस और एनवीएस दोनों यहाँ पे साथ में जारी किए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि कहाँ कहाँ ये हेडक्वार्टर्स हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे बता रखा है कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, केवीएस का चंडीगढ़ में है। हमारे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है, और वहीं एनवीएस की बात करें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा और रीजनल ऑफिस जो है भोपाल, चंडीगढ़। और हमारे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में यहाँ अवेलेबल हो जाएगा आपको। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है केवीएस और एनवीएस की, जहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी अगर आपको नोटिफिकेशन बहुत डिटेल में जानना है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों वेबसाइट आपको दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ जो आती है यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो स्टूडेंट्स का ये रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट भी होता है कि मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो आप ये सोच के मत चलिएगा कि आसपास कहीं मिल जाएगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है कि कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन। आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है पूरे इंडिया में। आप मान लीजिए उदयपुर से हैं या राजस्थान से हैं तो आपको साउथ में भी जाना पड़ सकता है। इस मेंटेलिटी के साथ आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर आपको लगता है आप नहीं है मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी कि नहीं मैं अपना सिटी जो है वो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, तो आप फिर इस एग्जाम को, मुझे नहीं लगता कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप इतना डेडिकेशन से प्रिपरेशन करते हैं और फिर पोस्टिंग अगर ऐसी जगह आ जाएगी और आप नहीं ले पाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। पूरा इंडिया जो है, इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अब बात करते हैं पीजीटी, केवीएस और एनवीएस दोनों की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 277 पोस्ट यहाँ इकोनॉमिक्स की हमको देखने को मिली है। केवीएस और एनवीएस दोनों की इंक्लूडेड पोस्ट जो है वो 277 काफ़ी अच्छा नंबर ये है जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। केवीएस में जो है वो 129 है इकोनॉमिक्स की, और एनवीएस में यहाँ पे 148 इकोनॉमिक्स की सीट है। तो खैर वो तो बाइफर्केशन का आपको कोई यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। आप तो ये समझ लीजिए कि 277 पद यहाँ पे है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। अब हम आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्वालिफिकेशंस आपको क्या क्या चाहिए, इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पे स्केल जो है पीजीटी टीचर्स के लिए, यहाँ पे आपका पे स्केल जो है बहुत ही अच्छा लेवल 8 यानी कि 47,000 से लेके लगभग 1.5 लाख तक का आपका यहाँ पे पे स्केल है। और अपर एज लिमिट जो है वो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, अपर एज जो है मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 40 ईयर होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 50% यहाँ पे होना चाहिए, 50% से आपने पीजी किया हुआ हो और बीएड आपकी हो रखी हो, बीएड डिग्री आपने यहाँ पे ले रखी हो। मिनिमम इसमें भी आपको 50% मार्क्स जो है आपने प्राप्त कर रखे हो। फिर बात करें और उसके अलावा मास्टर डिग्री जो है होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो किसी और में कर रखा है और केवल आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स में कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका मास्टर्स में भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, इस एग्जाम में बैठने के लायक होंगे। देखिए यहाँ क्लियरली लिख रखा है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। आपने ग्रेजुएट स्नातक स्तर पर भी अपना सब्जेक्ट ये जो है इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए।
क्योंकि ये कन्फ्यूजन अगर है आपका कहीं पे भी ग्रेजुएशन में, अगर आपका नहीं था सब्जेक्ट, तो आप रिस्क ना लें यहाँ पे। ये सोच के दिमाग में आ जाता है कि ठीक है हमारा एमए इकोनॉमिक्स में हो रखा है, लेकिन केवीएस और एनवीएस में इस चीज़ को लेके ये बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट है कि आपका ग्रेजुएशन और पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही सेम सब्जेक्ट में हो रखा हो तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपकी जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2025 से 14 नवंबर से आपकी फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कल भी आपको बता दिया था ये, लेकिन फिर से बता रही हूँ कि 4 दिसंबर आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म फिल की। तो आप लास्ट डेट का इंतजार किए बिना बिल्कुल टाइमली जो है यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दें। अब देखिए यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जो एग्जामिनेशन वो किस पैटर्न पे होगा उसकी हम बात करते हैं। तो आपका 2 टियर एग्जाम ये रहने वाला है, जिसमें आपका इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। मेरिट लिस्ट जो है वो आपका वेटेज 85% तो आपका टियर 2 का रहने वाला है, और 15% मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका कहाँ का, इंटरव्यू का रहने वाला है। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, तो वेटेज 85% तो आपका किसका, टियर 2 का मिल रहा है, और 15 का आपको इंटरव्यू में मिलेगा, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और टियर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होगा। प्री एग्जाम जो होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है जो ओएमआर मोड पे होगा, और 2 घंटे का ये आपका एग्जाम रहने वाला है। आप इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कवर है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में आपका जनरल रीजनिंग आ गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आ गया, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो आप चूज करोगे, आपके ऊपर है। ये आपका 10 मार्क्स का बाइफर्केशन आप देख सकते हो, 30-30 और ये सारा बाइफर्केशन है। बाकी सारे जो है 20-20 है। केवल इंग्लिश का जो आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 10 यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी 30 नंबर का रहने वाला है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पे 30 नंबर का रहेगा ये भी। तो टोटल जो है आपके 300 नंबर का यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 का यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 यानी कि नंबर 1 से लेके नंबर 80 तक के जो आपके क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन है टोटल, 1 से 80 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे बाइलैंग्वेज रहेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 81 से 90 के जो रहेंगे, बोला था ना कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे आपको, तो 81 से 90 के अगर इंग्लिश के हैं प्योर, तो एक जाहिर सी बात है कि जो ये क्वेश्चन होंगे वो प्योरली इंग्लिश में पूछे जाएंगे, आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो 1 से 80 में तो आपको बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, और 10 नंबर का यहाँ पे आपको जो 10 क्वेश्चन है सॉरी वो आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। और फिर जो 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन और हैं आपके, जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपने लैंग्वेज कंसर्न रहेगा, जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है, आपने हिंदी की है, बंगाली की है, गुजराती की है, कन्नड़ की है, जो भी की है उस लैंग्वेज में आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और टियर 1 का जो आपका एग्जाम होगा, अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे लेवल कैसा होगा, तो क्लियरली हमको दे रखा है कि आपको बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे नॉलेज आपको होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। केवल ग्रेजुएशन लेवल को आप मेंटेन नहीं रखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि पीजीटी विल बी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। आपका नॉलेज जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, तभी आप टियर 1 में बैठने लायक या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक आप बन पाएंगे। तो आपको तैयारी उसी स्तर की करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं टियर 2 का जो आपका रहने वाला है मेन एग्जाम, जो आपका 85% यहाँ पे वेटेज रखता है, वो कैसा रहेगा। तो 85% जो आपका रहेगा टियर 2 में क्या है, टेस्ट जो है आपका 2.5 घंटे का यहाँ पे होने वाला है, और इसमें डिटेल सिलेबस आपको सब्जेक्ट का जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, और भी हम आगे बात करेंगे। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। 60 नंबर का तो आपका 60 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव तो 1-1 नंबर का हो जाएगा आपका, और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन है 4-4 के, तो 40 हो गए। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। और टियर 2 में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स जो आपके हर गलत आंसर के लिए यहाँ पे कटेंगे। साथ में अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे किसी क्वेश्चन के लिए फिल कर दिया ऑब्जेक्टिव में, तो उसको भी आपका रॉन्ग माना जाएगा, और 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पे भी कट होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया था कि इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपका 15% वेटेज जो है यहाँ पे रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और
बाकी अगर कोई भी जो सूचनाएं हुई होगी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। एक बार हमने बेसिक सारा यहाँ पे बात कर ली है कि क्या आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। फिर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका फॉर्म फिल की फीस क्या रहेगी। तो देखिए 1500 रुपये तो यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फी है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, यानी कि आपको टोटल 2000 रुपये यहाँ पे आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और 4 नवंबर जो है आपकी एग्जाम फॉर्म फिल की लास्ट डेट है और 4 दिसंबर जो है आपकी लास्ट डेट है यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिल करने की। 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी है अपने एग्जाम की। और लास्ट वीक ही हमने एक अपना नया बैच लॉन्च किया है KVS और NVS के लिए, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रगति बैच के नाम से ये बैच हमारे यहाँ PGT इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें EMRS, KVS, NVS तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको साथ में कराई जाएगी। वैलिडिटी यहाँ पे आपकी 1 साल की रहने वाली है और लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा YouTube चैनल मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जब आप मेरा YouTube चैनल ओपन करेंगे हमारा RPSC अड्डा का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे YouTube पे डेली हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, PYQs की, MCQs की सीरीज चल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, आप चैनल को ओपन करेंगे और जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मेरी क्लासेस दिख जाएगी। लगभग 31 वीडियोस, 31 क्लासेस हमारी हो चुकी है, जिसमें हम सब्जेक्ट आपके जो सिलेबस में जो चीज़ें कवर है उन सभी को यहाँ पे कवर करते हुए PYQs और MCQs कर रहे हैं। तो आप डेली यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए, देखिए। यूट्यूब की क्लासेस सभी के लिए फ्री अवेलेबल है। आप चाहे कोर्स परचेस करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सुबह थोड़ा समय निकाल के आप इन क्लासेस को देखिए। आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, आप कितने गहरे पानी में हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और अब बिना कोई इंतजार किए, ज़्यादा कोई प्लानिंग किए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। और हमारे साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐप पे आपको प्रगति बैच के नाम से ये बैच मिल जाएगा, जिसमें मैं ही आपकी इकोनॉमिक्स की यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, लाइव क्लास जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, आपको बैच नहीं मिल रहा है और भी कोई परेशानी है, तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिसपे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो आपकी यहाँ पे टीम से हमारे यहाँ सॉर्ट हो जाएगी। और मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा सोच विचार किए बिना अभी से लग जाइए तैयारी में। और अगर आप डेडिकेशन से, बिल्कुल कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, अगर आप निरंतरता रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से रोक सके। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं और इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू एवरीवन, मिलते रहेंगे और ऐसे सेशंस में।